हो जाएंगे। अपने मन को एक दिलासा देना कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और रियलिटी में सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी डिफरेंस चीज। प्लानिंग बनाना और उस प्लानिंग पे जाना बहुत बड़ी डिफरेंस चीज। गूगल मैप पे लद्दाख देखना और रियल में लद्दाख जाना बहुत डिफरेंट चीज। हाय सुषमा जी। वंडरफुल, योर पोज इज सुपर्ब। थैंक यू सर। वो पोज देखना सुपर्ब, बोलना और वैसा पोज बनाना। कितने लोग सुषमा जी जैसा योगा कर सकते हैं पोज बना करके? आज उन्होंने पोज भेजा है, वैसा पोज बना दिया तो गोल्ड मेडल देता हूं मैं। सो आज हम अपने इमोशंस को वहीं पे ब्रेक करेंगे, जो हमारे होल्डिंग इमोशंस हैं, कि हम अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के रास्ते में कहाँ कहाँ रुकावटें आ रही हैं, क्या क्या लग रहा है। कभी कभी हमको लगता है कि हम नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ बड़ी ही, क्या बोलूं, किसी किसे लगता है जस्ट आई एम जस्ट सर्वाइविंग माई लाइफ। टेस्ट नहीं आ रहा यार, उसमें घी डालना पड़ेगा, थोड़ा तड़का मारना पड़ेगा, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, कसूरी मेथी डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा मजा लाना पड़ेगा। मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, फीकी फीकी चल रही है। स्टैंडर्ड नहीं चेंज हो रहा है मेरे लाइफ का। आई एम नॉट हैप्पी विथ हाउ आई एम लिविंग। क्योंकि चेंज करूंगा तभी मेरी सक्सेस आएगी, और मेरी सक्सेस यहां से रुकी हुई है। ठीक है, चलो आज करते हैं टैपिंग इस पे। स्टार्ट। रेडी सारे लोग? हालांकि लकी। आज मैं मेरी लाइफ में जिस तरह जी रहा हूं, इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे जैसी लाइफ चाहिए वैसी नहीं जी पा रहा हूं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीना नहीं चाहता हूं, बट जीते जा रहा हूं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। चलो, फोर हेड पॉइंट। आज मैं जो जिंदगी जी रहा हूं, इसमें कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जब मैं बहुत डर सा जाता हूँ, कभी कभी निराश सा हो जाता हूँ कि अब मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा है यार। कभी कभी तो मेरे सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, या मेरी हैबिट हो गई है गलती करना। मैं अपने आप को गलतियों में ढकेलते जा रहा हूँ क्योंकि अपने आप को बदलना नहीं चाह रहा। और इस वजह से मैं अपने अंदर बहुत सारी कमियों को बढ़ावा देते जा रहा हूँ। मैं कोशिश तो करता हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, लेकिन ये रेगुलराइज नहीं हो पा रही है। थोड़े टाइम के लिए होती है, वापस से वापस पुराने ढर्रे पे आ जा रहा हूँ और अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड बनाना बनाना ही नहीं चाह रहा हूँ। मेरा अंदर से अंतरात्मा ही नहीं बोल रही है, पता नहीं क्यों एक डर सा लगा रहता है कि शायद मेरी लाइफ चेंज होगी नहीं होगी, कैसे होगी क्या होगी। बहुत सारा फियर मेरे अंदर जनरेट हो जाता है, और इस वजह से मैं कुछ करना ही नहीं चाहता। और जब मैं कुछ नहीं करता हूं तो मैं कुछ भी अपने अंदर चेंज नहीं करता। ये चीज तो मुझे फील हो चुकी है कि शायद मुझे स्टेप्स लेने चाहिए थे अपने आप को चेंज करने। अगर मैं अपने आप को कंटिन्यूटी के साथ कुछ स्टेप्स लेकर चेंज करता, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं अटका रहा।
अगर मैं कुछ करता रहूं, अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स लेता रहूं, अपने आप को उस प्रॉपर वे में डिजाइन करता रहूं, तो जरूर एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे अंदर कुछ तो परिवर्तन हो जाएगा। मैं आज जो लाइफ स्टाइल में जी रहा हूं इससे बेटर लाइफ स्टाइल मेरी हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस आएंगे। और अगर मैं नहीं करूंगा तो जैसे जी रहा हूं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा, मेरी सोच मेरी कल्पना ही रह जाएगी, मेरे अंदर के विचार बस वहीं तक रह जाएंगे। अब बात जब ये मुझे समझ में आ चुकी है कि मुझे मेरी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए अपने वर्किंग स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन पैटर्न को भी चेंज करना पड़ेगा, तब मैं डिसाइड करने के लिए बाध्य हो चुका हूं। आई एम रेडी टू प्रॉमिस माई सेल्फ, मुझे अपने आप से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा, वरना इसी तरह की घिसी पिटी लाइफ मुझे जीते जीते। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मुझे वो सारी कमियां अपने बॉडी से निकालनी है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा। मुझे अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करना सीखना है, और वो करना पड़ेगा तभी सीखो। मुझे मेरे काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी जमानी पड़ेगी हर एक काम की जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने आप में खुद को खोजना पड़ेगा, मेरी खुशी कहाँ है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मुझे कैसे खुशी मिलती है, मैं कैसे जीना चाहता हूँ, वो मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। मुझे पब्लिक फियर से बाहर आना ही पड़ेगा, तभी मैं इन चीज़ों को डिजाइन कर सकता हूँ, तभी मेरी लाइफ स्टैंडर्ड हो सकती है जैसी मुझे चाहिए। और मुझे जो भी काम करना है उसमें ये सोच के काम करना पड़ेगा कि ये काम मेरी जिंदगी को बदल सकता है और बदलेगा ही बदलेगा। मुझे ये कभी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या जज करेंगे। वो वही जज कर सकते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी, और मैं अपने आप को उतना चेंज कर सकता हूँ जितने अंदर मेरी कैपेसिटी। तो मुझे मेरी कैपेसिटी को इंक्रीज करके खुद को चेंज करना, सक्सेसफुल होना है, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया बहुत पहले। लेकिन उस रास्ते पे चलने से पहले मैं कई बार डर जाता हूँ। आज मैं अपने उस डर को अपने अंदर से निकाल रहा हूँ कि मुझे उस चलना ही पड़ेगा, और चल के ही मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। मैं ये चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड को ये कमांड देता हूँ कि मेरे सक्सेस में, मेरे रास्ते में जो भी चीजें आए उस सबको वो हटा दे। मेरे जिंदगी में सक्सेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस धरती पर आने के बाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे अंदर ये जो यॉर्निंग आ रही है ना, ये सारे ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं। मैं बहुत खुश हो रहा हूं कि मेरे अंदर अपने आप को चेंज करने की इच्छा जागृत हो रही है। मेरे अंदर खुद को सक्सेसफुल बनाने की इच्छा जागृत हो, मेरे अंदर एक खुशी आ रही है कि हाँ, अब मैं रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूं। मैं निरंतर, मैं डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज करके एक दिन कंप्लीटली चेंज कर लूंगा। और ये स्टेप मैं आज रात से ही लेना स्टार्ट करूंगा। मैं आज रात से ही खुद को डिजाइन करना चालू करूंगा। मैं अपने आप की वैल्यू खुद से करना स्टार्ट करूँ। मैं एक बहुत ही वैल्यूएबल इंसान हूँ, और ये चीज मुझे आज समझ में आ चुकी है। मेरे कॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे लिए सक्सेस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये उस एग्जाम की तरह है जिसके लिए मैं दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करके उसको पास करने के लिए भागता था। उसी तरह मेरी जिंदगी में सफलता पाना मेरे लिए एक एग्जाम की तरह है, और मैं उसे पाके रहूं। हाँ, मैं तैयार हो चुका हूं अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने आप को निरंतर आगे बढ़ने के लिए तैयार कर चुका हूं। मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज जनरेट हो रही हैं, बन रही हैं, जो अपने आप को सफल बनाने के लिए चाहिए। मेरे बॉडी के अंदर वो सारी एनर्जीज जनरेट हो रही हैं जो मुझे सफल बनाने के लिए चाहिए। मेरे बॉडी के अंदर वो सारे डिसिप्लिन जनरेट हो रहे हैं जो मुझे अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए चाहिए।
मैं आज अपने आप को बाध्य करता हूं, मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने आप को सक्सेस बना के ही रहूंगा। दोनों हाथ ऊपर करिए, उस परमपिता परमेश्वर से जो आपका गुरु है, जो आपका सब कुछ है, वो सब मांगिए जो आपको आपकी जिंदगी में सफल बनाने के लिए जरूरी है। वो सारा डिसिप्लिन, वो सारी स्ट्रिक्टनेस, वो सारा गाइडेंस आपको वही देगा। और अपने आप को ब्लेस करिए, और अपने आप को दोनों हाथों से बहुत ही प्यार से हग करें, एंड फील योर सेल्फ हाउ प्रीशियस यू आर। आप कितने कीमती हो, आपकी कीमत आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हाउ यू ऑल आर फीलिंग नाउ? इज इट बेटर और बटर? बेटर और बटर में क्या फर्क है? बेटर सर, बेटर। बताओ भाई, कोई तो अनम्यूट करके बताओ, बेटर और बटर में क्या फर्क है? बटर मक्खन है और बेटर बेटर है सर। बेटर भी तो मक्खन ही है, जिंदगी मक्खन जैसी चल रही है। कितने लोग बोलते हो? अपनी जिंदगी में आप बटर लगाओगे तो जिंदगी बेटर हो जाएगी। और वो बटर क्या है आपकी जिंदगी का? मक्खन क्या है प्यार। उसके साथ? मक्खन लगाएगा। सलीका। सलीका। कामयाबी सर। हाँ। कामयाबी। कामयाबी तो मतलब वो टेस्ट आता है, जब खाने के बाद का टेस्ट रहता है वो आता है। मन्नी मन्नी। आज मुझे बहुत खुशी हुई, डिसिप्लिन। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि सुषमा जी ने जो तड़का डाला है ना, हाँ। अमेजिंग। सब लोग ऐसे ऐसे फोटो खींच थैंक के यू डाल रहे सर। थे, सुषमा जी ने ऐसा ऐसा पोस्ट डाला है, करके दिखाओ तो जानू। ये मेरा बहुत पहले का है सर, आज का नहीं लेकिन है। आज उन्होंने एकदम जोरदार मारा है, करके देखो, कल या ऐसा पोज में कोई फोटो खिंचा के दिखाओ तो मान जाऊं मैं। सुषमा जी ने अंदर से, दिल से अंदर से सोचा है आज। बेटा तुम लोग बहुत एक्शन मार मार के फोटो खिंचा रहे थे ना, इधर जैसा फोटो खिंचा के दिखाओ तो जानू मैं। सर अवार्ड ऑफ द डे सुषमा जी को मिलेगा। मैं भी देख के हैरान थी सुषमा जी को। वाह। हाँ, तेरे को याद कर रही इसको थी अभी। इसको बोलते हैं बात छुपा हुआ करूंगी। अजूबा। जोर का झटका धीरे से लगे। सच्ची में। ये अंदर की कला है, ये इनकी प्रैक्टिस है, इतने सालों की प्रैक्टिस है योगा की, ये जो कर रही है, और कंटिन्यू प्रैक्टिस है। करेक्ट, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते सर। नहीं, क्यों नहीं सोच सकते हैं? आप गलत, आप ऐसा मत सोचो कविता जी। आप ऐसा बोलना नहीं दोबारा से मेरे सामने, सोच नहीं सकते हैं तो पता है। हम आपको सुषमा जी से ऐड ऑन करा के आपका पोज करा देगा, फिर आप ये नहीं बोलना। आप जो किए कविता जी कोई नहीं कर सकते, इतना बस, बुक लिख लिया आप। बुक लिख लिया, अरे लेकिन बुक आप लिखने में क्या है, आप भी बैठेंगे ना 2 दिन में एक किताब लिख लेंगे। आप वो चैलेंज नहीं लेना, सुषमा जी सच्ची बोलती सीरियसली हो। बोल रही हूँ। मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, आप 2 दिन में एक किताब लिख सकते हैं। मैं मुझ जैसा औरत लिख सकती है तो आप लोग तो जवान है बाबा, लिख सकते हैं। अरे जवान नहीं, थॉट्स का काम है यार, जवान नहीं, नहीं बुढ़ापा नहीं, का जो काम भी है। है। मतलब जब आप नहीं, द फर्स्ट टाइम जब मेरे को ना गौरव जी जब बताए थे ना, मैं भी सोची क्या ये, फंस गई हूँ मैं भी। और मैं कहाँ लिखने सकूंगी, ऑनेस्टली दिस वाज माय थिंग। शिका जी को भी मालूम है, वो भी थी उस टाइम अरे में। शिखा जी को तो पूछना नहीं, शिखा जी तो मतलब वो बोलती है कि मतलब ये तो मेरे को मगरमच्छ के पॉन्ड में ढकेल देता है। बाकी सच्ची तो कोई में, फिश पर पॉन्ड में आज ढकेलता देखिए होगा, वो मेरे में भी तो लिख मगरमच्छ में रही है। ढकेलता है और बोलता तैर। तो कहाँ से लिख सकेंगे, पर आज उन्होंने हम लोग को थोड़ा पुश दिया ना, आज 5-5 किताब लिख दिया बस। तो मैंने भी यही चीज सीखी ना मेरे मेंटर से, मेरे मेंटर ने ही मुझे पुश करना सिखाया। वही चीज मैं आपको सिखाता हूँ। हम्म। नथिंग इज स्पेशल। जो ऊपर वाला भगवान है ना, आप सबको पता है? आपको और भगवान सर क्यों? मालूम है आज मेरे को अचानक ना सर, हम्म। 2017 18 में ना,
हम्म। मालूम नहीं कहाँ से मैं आज फेसबुक में ना मैं अपना फोटोज तलाश कर रही थी सुबह पोस्ट मारने के लिए ना, तो मैं हम्म। तलाश कर रही थी। तो अचानक ना मेरे को एक फोटो मिला हम्म। जिसमें एक बुक है और वो बुक में मेरा फोटो लगा हुआ है। हम्म। किताब है, किताब, कौन उसके सा कवर किताब? पेज में मेरा फोटो लगा हुआ है। तो कौन सा देखिए किताब है? भगवान ने उस टाइम में मैनिफेस्ट कर दिया था, पर हम्म। हम लोग बेवकूफ लोग को मालूम ही नहीं पड़ा। आज जाके वो आगे बढ़ा है। मैं मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको मैंने सिर्फ याद किया है और मैनिफेस्ट किए हैं, और वो चीजें हो गई है। इसलिए अब मुझे कोई भी चीज मैं सोचता हूँ ना कि ये मुझे करना है, तो मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको मैंने सोचा और वो हो गया और मैंने कर लिया उसको। हम्म। तो सरप्राइजिंग कि अरे इतना साल 10 साल पहले का फोटो है और वो हम्म। किताब में मेरा फोटो मतलब है। और मेरा ये साल जाके वो फुलफिल हुआ। अभी तक तो फोटो नहीं डाली हूँ पर किताब तो लिख दिया ना। हम्म। यहाँ पे एक इंसान ऐसा है जो मुझे 2004 से जानता है। 2004 से संचिता जी। नहीं नहीं, संचिता जी तो 2020-22 से 22 से जानती है। पूजा सोनी, शायद उसका नेटवर्क नहीं सही रहेगा तो वो बोल नहीं सकती है। वो जब एट्थ में पढ़ती थी, एट्थ या नाइन्थ में पढ़ती थी, तो रात में ठंडी का टाइम होता था फिर भी बोलती थी भैया आपसे ही इंग्लिश पढ़ूंगी। और मैं उस समय उसको रात में 9 बजे तक या 10 बजे तक इंग्लिश पढ़ा के उसके घर से फिर जाता था। एक हम लोग के एक फैमिली फैमिली रिलेशनशिप जैसा था। तो तब से मुझे जानती है। तो वो मुझे वो टाइम याद आता है कि वो टाइम पे मैं सोचता था कि मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पहुंच सकता हूँ, ये चीजें मेरे माइंड में चलती थी। और मैं कंटिन्यूअसली चलते चलते यहाँ तक तो आ गया हूँ। अच्छी में। सो लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल म्यूजिक। और आज का जो म्यूजिक है, जैसे नवरात्रि में माता दुर्गा आती हैं और हमारी लाइफ से निगेटिविटी को रिमूव करती हैं, वैसे ही ये म्यूजिक आपके लाइफ से जितनी भी निगेटिविटी है उसको रिमूव करे। एक्सेप्ट इट द लाइट, वॉट एवर द लाइट इज कमिंग, एंड जो भी निगेटिविटी रहेगी उसको निकाल देना। यॉर्निंग आएगी, छींक आएगी, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, आंसू आएगा, आ जाने देना, लेट इट कम आउट। ऐसा नहीं कि आंसू आ रहे हैं तो आंख खोलो, नहीं नहीं मेरे को रोना नहीं है, रिलीज इट, वॉट एवर इज कमिंग रिलीज इट।